छोड़ छोड़ यार। क्या हो रही है? मैंने तो तेरी सारी ठीक कर दी है। यार किस काम दी ले लो मैं बनावा। ये छोटा बेबी का दिल धड़कन चल रहा है। मैंने खुद सुना था ये कब बाहर आएगा। अब ऐसे कब मिलूंगी? नूर तुझे पता है तू जल्दी नहीं है पर तू अपने झलपल से ना कभी बाज नहीं आएगी। अरे बुद्धू तेरा भांजा या भांजी अभी तो तेरी अम्मी की टमी में है ना। जब हम उससे नहीं मिले तो तू कैसे मिलेगी? हम ना 9 महीने बाद मिलेंगे उससे। क्या हुआ? मास्टर जी कहाँ है? तेरी मास्टर जी बाहर है। जोर से आवाज दे फिर देख कैसे आते हैं। मास्टर जी! नूर नूर जिंदा है। नूर 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 तुम ठीक हो? तेरा लाख लाख शुक्र। This is a miracle. चमत्कार। फिर रब का लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर साहब इस दोस्ती में रब बसता है और जहाँ रब का वास होता है वहाँ चमत्कार ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सच्ची तेरा लाख लाख शुक्र है दादिया। एफएस पुत्र तू सोच भी नहीं सकता ये खबर सुन के मेरे दिल को कितनी खुशी मिली है और मौत के मुंह से वापस आ गई। है तेरे रब का ही करिश्मा है। ठीक कहते हैं मरना जीना सब ऊपर वाले के हाथ में है। थैंक यू बाबा जी आपका जितना शुक्र बनाओ उतना कम है बाबा जी। थैंक यू। और आज तो रब ने दो खुशखबरियां एक साथ दे दी। नूर की जान बच गई और अमृत मां बनने वाली है। सेको खानदान का वारिस आने वाला है। पापा जी ने मेरी सुन ली और सुन तेनू भी लख लख बधाइयां। हुन तू भी तो नाना बनने वाला है? ये आपने क्या कहा अभी? हमारा निर्भय मेरा पुत्र पापा बनने वाला है। विजय वाहिगुरु जी ने हमारी सुन ली। विजय वाहिगुरु जी ने हमारी सुन ली। विजय सेको खानदान का वारिस। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे से बाहर निकलने की? और खबरदार जो अपनी मनुष्य जबान से वारिस शब्द भी बोला तो दफा जाए। तो अपने घर की इस खुशी पे तेरा मनुष्य आया भी नहीं पड़ने देना मैंने। मेरे रहते इस घर पे अमृत पे सेको खानदान के वारिस पे कोई खतरा नहीं आ सकता। कोई मनुष्यत नहीं आने देनी मैंने। चल जा। सुना नहीं? अंदर जाओ। इस बार कुछ गलत नहीं होगा। एक बार फिर से मैं सिखों परिवार के वारिस को नहीं खो सकती। मैं अभी आया। और बॉयज यहाँ आइए ये लीजिए पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटिए। जाइए। तेरी दोस्ती में मैनू रब दिसदा। वो जरा ठीक से लगा। ले उधर तो कुछ लगाया ही नहीं है। उधर भी जाके डेकोरेशन कर। मेरी रौनका आ रही है रब्बीक। सिक्को खानदान का वारिस आ रहा है और नूर भी मौत के मुंह से निकल के वापस आ गई है। आज अस्पताल से उसे छुट्टी मिल गई है। आज का दिन बड़ा भागो वाला है। बस आज कुछ गलत नहीं होना चाहिए। आहो बीजी तुसी ना फिक्र ना करो सब चंगा होना है। वैसे बीजी मैंने ना एक गल समझ नहीं आई। जली 3 दिनों से अस्पताल में थी। अमृत और निर्भय भी उसी के साथ वहाँ थे। उन्हें एक बार तो घर आना चाहिए था ना। तू तो अमृत को जानती है ना। जल्दी की जान बसती है उसमें। उसे अस्पताल में कल्ला छोड़ के कैसे आ जाती वो? तो मैंने निर्भय को बोल दिया कि वहीं पे एक डिलेक्स रूम लेके दोनों वहीं रुक जाएं। और जब नूर ठीक हो जाएगी तो उसे साथ लेके ही वापस आए। इसी बहाने अमृत के जरूरी चेकअप भी हो गए। जी हमारे खानदान का वारिस आने वाला है। हम सबको मिलकर अमृत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सच कहूं पुत्र नूर की मौत की खबर सुन के तो मेरी जान ही निकल गई थी। मुझे लगा ऐसी नाजुक हालत में अमृत को कुछ हो ना जाए। हाँ पर रब ने सब ठीक कर दिया। तेरा लाख लाख शुक्र है दादिया। बस अब अरदास कर कुछ गलत ना हो इसके बाद सब ठीक से हो जाए। हाँ जी बीजी। सरदार जी थोड़ा और स्लो चला लो ताकि पैदल चलने वाले भी हमें ओवरटेक कर लें। सॉरी साइकिल वाला गया हमें ओवरटेक कर। इतनी स्लो क्यों चला रहे हो? मुझे पता है मास्टर जी स्लो क्यों चला रहे हैं क्योंकि ना ज्यादा पेट्रोल खर्च ना हो। पता है मैंने ना अखबार में पढ़ा था कि गाड़ी धीरे चलाओ तो पेट्रोल कम लगेगा है ना मास्टर जी, इसलिए स्लो चला रहे हो ना। नहीं वो आगे सड़क खराब है गड्ढे भी है और ऊपर से तुम दोनों की तबीयत भी थोड़ी इसीलिए सोचा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओ समझ गई। आप ना गाड़ी स्लो इसलिए चला रहे हो क्योंकि छोटू बेबी को झटके ना लगे है ना। लेकिन आप क्यों
टेंशन ले रहे हो मास्टर जी, जब आप और मैं अम्मू के साथ हैं तो इसे और छोटे बिट्टू को कुछ हो सकता है क्या? अब चलाओ एकदम टापटा। मैं जानता हूँ तू रब से रोज यही मांगती है, हे रब्बा उस फकीर की शक्ल दोबारा कभी मत दिखाना। लेकिन किस्मत बहुत बड़ी चीज है, देख इस फकीर को एक बार फिर से तेरे सामने ले आई। वो दिन याद है ना तुझे जब बरसों पहले वो तेरे घर आया था? वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। बरसों पहले आप यहाँ आए थे और आपने भविष्यवाणी की थी कि इस खानदान का वारिस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा, और हुआ भी वैसा ही। मेरे गुरदीप का पहला बच्चा उस मनहूस औरत की वजह से। मुझे नहीं पता कि वो औरत मनहूस है या नहीं, मैं तो यहाँ अपना फर्ज निभाने आया हूँ। तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ कि एक बार फिर वक्त का पहिया घूमने वाला है। इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने वाला है। मतलब एक बार फिर से तुझे इस खानदान के वारिस का इंतजार है ना? होशियार रहना, इस बार खतरा और भी बड़ा है। खतरा घूम रहा है मेरी बहू के सर पर। नहीं बाबा जी, ऐसा मत कहिए। कोई तो उपाय होगा, कोई तो तरीका होगा इस खतरे को टालने का। मेरी बहू को खतरा है किससे? कोई अपना, कोई ऐसा जिसे तुम सब बहुत प्यार करते हो, कोई ऐसा जिसके साथ तुम सब अपनापन महसूस करते हो। लेकिन उसी अपने से खतरा है तेरी बहू को और इस खानदान के आने वाले वारिस को। और वही तेरा अपना धीरे धीरे सब खत्म कर देगा, तेरे हर सपने को तोड़ देगा। और ये सब तेरे सामने होगा, तेरी आंखों के सामने। बाबा जी, वो अपना है कौन? ये तो ऊपर वाला जाने, मैं तो बस इसका डाकिया हूँ, बस चिट्ठी देने आ जाता। तो ये मत सोचना कि ये लाल कपड़ा मैंने तेरी बहू या उसके होने वाले बच्चे की हिफाजत के लिए बांधा है। ये कपड़ा मैंने इसलिए बांधा है ताकि तू उस खतरे को पहचान सके, उसे देख सके और उससे होशियार रह सके। जैसे ही तेरा कोई अपना जिससे खतरा है वो इस दहलीज को लागेगा, ये गांठ खुल जाएगी। तू बस अपनी आंखें खुली रखना। याद रखना कि अपनी बहू और इस घर के वारिस को बचाने का बस एक ही तरीका है, उस इंसान को इस घर और घर वालों से दूर रखना। संभाल के। वेलकम हो। अजी कितना टापटा। नो दीदी, पैसे दो। हाँ। अम्मू, हाँ? ये ढोल क्यों? ये तेरे सही सलामत घर वापस आने की खुशी में। ये तेरा ग्रैंड वेलकम। ले कर दी ना बच्चों वाली बात। अरे सबसे बड़ा वेलकम तो लड्डू का होगा। तुझे लड्डू खाना है? ओफो बुद्धू, ये वाला लड्डू। तुझे पता है ना मुझे लड्डू कितना पसंद है, तो मैंने छोटू बेबी का नाम लड्डू रख दिया। वाह क्या नाम रखा है, लड्डू। है ना? ओ बारी बरसी खटन ग्यासी खट के ले आंदा ग्लासी, लड्डू नचेगा ढोल बजाएगी दी मासी। तो क्या करते हो, निकालो इसे। इधर आ। तू ठीक है? डांट खानी है, अभी अभी हॉस्पिटल से आई हूँ, कमजोरी है और मैडम गले में ढोल लगा के बोलियां पा रही है। अम्मू लड्डू को मत बताना।